इतना खराब क्वालिटी का क्यों देखेगा? चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। आज मेरा तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में हमने लिखा है चार एक्स में द्विघात समीकरण इस प्रकार की होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी एवं सी वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के 0। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को द्विघात समीकरण में ए बी सी पहचानने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम चार एग्जाम्पल दिए। इस द्विघात समीकरण का रूप है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ इसमें भी x स्क्वायर है और इसमें भी x स्क्वायर है। x स्क्वायर का पहले इसमें a है और इसमें x स्क्वायर के पहले 2 है। इसका अर्थ हुआ कि a का मान कितना हो गया 2। यहाँ x के पहले b है और यहाँ x के पहले 6 है, तो यहाँ b का मान कितना हो गया 6 और लास्ट में यहाँ c है और यहाँ 8 है, तो इसका मतलब हुआ कि c का मान हो गया 8। इस इक्वेशन में कहीं नेगेटिव चिन्ह नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चिन्ह आएगा तो उस नेगेटिव को हम लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है 1/2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर के पहले 1/2 है, अब यहाँ x स्क्वायर के पहले 1/2 है तो a का मान 1/2 हो गया। x के पहले -6 है तो b का मान -6 हम लिखेंगे, +6 नहीं लिखेंगे। और लास्ट वाला -1 है तो इसी का मान हो जाएगा -1। तीसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। कभी कभी होता क्या है कि तीन पद में से x स्क्वायर वाला पद तो रहता है लेकिन इन दोनों पद में से एक पद गायब कर देता है, तो बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अब गायब जो पद है उसका वैल्यू हम कैसे लिखें। तो ध्यान से आप लोग देखिए x स्क्वायर के पहले 1 छिपा है तो ये a का मान हो गया। x के पहले -6 है तो ये b का मान हो गया। लास्ट वाला पद c का मान यहाँ नहीं दिया है। जो पद गायब रहता है उसके लिए हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है -√3x स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर का पहले -√3 है तो हम -√3 लिखे हैं। यहाँ देखिए x वाला पद गायब है, बीच वाला पद गायब कर दिया है, तो यहाँ b का मान 0 हो जाएगा और लास्ट वाला पद है अक्षर पद, ये हो जाएगा c का मान -3/2। तो इससे हम लोग इस चारों इक्वेशन से हम लोग a b c का मान सबसे पहले निकालना सीखें, इसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में समझेंगे। मूलों का प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। d के मान पर d कहा जाता है, d का डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका फुल फॉर्म, हिंदी में इसको विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। तो d के मान पर ही मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। तो इसका पहला शर्त है कि अगर d का मान बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक रूप असमान होगा। असमान का मतलब अल्फा बीटा दो मूल होता है, वो दोनों अलग अलग आएगा। दूसरा d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी अल्फा बीटा का मान दोनों ही बराबर आएगा। अगर b छोटा हो जाएगा 0 से तो इसका मूल नहीं निकलता है। हम इतना ही देख के छोड़ देंगे कि इसका मूल नहीं निकलेगा। हम एग्जाम्पल दिए हैं x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ a का मान 1 है, b का मान -1 है और c का मान -6 है। अब हम d का ही फॉर्मूला होता है
विवेचक जब भी हम निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले से हम लोग विवेचक की कमान निकालते हैं। तो इसका ये सूत्र होता है। अब बी के जगह पर हम -1 रख दिए, -4, ए के जगह पर 1 और सी की जगह पर -6। हम माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये देखिए माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो इसका 24 मान आ जाएगा। अब 24 + 1 मिलकर 25 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा? असमान एवं वास्तविक, यानी पहला वाला। दूसरा एग्जाम्पल 1/2x² - 3x जोड़ 6 कर दीजिए। यहाँ a का मान 1/2 है, b का मान -3 है और c का मान 6 है। फिर हम d निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। अब यहाँ b के जगह पर हम -3 रखेंगे, -4, a के जगह पर 1/2 और c की जगह पर 6। 2 से हम 6 को कटा देंगे 3 बार में और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग 9। अब 9 में से 12 हम घटाएंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि डी का मान छोटा हो गया 0 से, तो हम इतना ही लिख देंगे कि इसका मूल नहीं निकलेगा। तीसरा एग्जाम्पल x² - 2x जोड़ नीच कर दो 0। यहाँ a का मान 1 है, x² का पहले 1 छिपा है, कुछ नहीं रहेगा तो समझिए कि 1 छिपा है। यहाँ x का मान -2 है और c का मान 1 है। फिर हम d निकाले, b² - 4ac, b की जगह पर -2 रख दिए, और a की जगह पर 1, c की जगह पर 1। माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 4। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 0 आ गया। अब यहाँ d का मान 0 हो गया, इसका अर्थ हुआ कि मूल वास्तविक एवं समान होगा। जो भी हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों आपस में बराबर है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें। अब हम लोग सीखेंगे कि मूल्य या शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। दोनों एक ही चीज है। कभी कभी मूल्य ज्ञात करने के लिए कह देता है और कभी कभी शून्य ज्ञात करने के लिए कह देता है। दोनों एक ही चीजें, आप लोग समझिए। चलिए एग्जाम्पल हम लिए हैं 3x² - x - 4 = 0। यहाँ a का मान 3 है, b का मान यहाँ 1 छिपा है और c का मान -4 है। तो सबसे पहले मूल्य निकालने के लिए हम पहले d निकालेंगे, यानी विवेचक का मान निकालेंगे। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b की जगह पर -1 रख दिए, घटाओ 4, a की जगह पर 3 रख दिए और c की जगह पर -4 रख दिए। माइनस का वर्ग किए तो प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 × 12 अब 4 × 48। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का सूत्र होता है -b√d/2। अब इस सूत्र पर हम इस मान को रख देंगे। माइनस जो है सूत्र का है, b का मान है -1 रख दिए। 2 चिन्ह कभी भी आए तो 1 को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। प्लस माइनस d का मान हम निकाले हैं 49, अब बटा में 2 इंटू a का मान है 3। अभी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और 1 लिख दिए। प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है, अब बटा में 3 दूनी 6। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो अल्फा का मान हो जाएगा कि 1 + 7/6, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अब बटा में 6। इसको हम कटा देंगे, 2 चौक 8 और 2 3 6, 4/3। फिर हम बीटा का मान निकालेंगे। अब 1 में से 7 हम घटाएंगे, तो 1 में से 7 घटाएंगे तो मेरा -6 बचा, अब बटा में 6 है। 6 से 6 कट गया 1 मात्र में, इसका मान हो गया -1। तो अल्फा का मान हुआ 4/3 और बीटा का मान हुआ -1। यही मेरा मूल हुआ।
अब चलिए द्विघात समीकरण तैयार करना है। इसमें मूल दिया रहता है और द्विघात समीकरण को तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? यदि मूल -2 एवं 6 हो तो द्विघात समीकरण होगा तैयार करें तो एक ही चीज है। द्विघात समीकरण तैयार करने के लिए इस सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा को हम मूलों का जोड़फल भी हिंदी में लिखते हैं और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल लिखते हैं। हिंदी में लिखिए या मैथमेटिकल भाषा में लिखिए, दोनों एक ही चीज। तो अब सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ हुआ कि दो मूल जो दिया हुआ है उसको आप पहले छोड़ दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 6। जब भी एक प्लस और एक माइनस हो तो बेसिक ज्यादा वाले अंक में से कम वाले अंक को हम घटा देते हैं। 6 में से 2 घटा मेरा 4 बचा। अब एक बार दोनों का गुना कर देंगे। यहाँ प्लस छिपा है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण डायरेक्ट इस सूत्र पर हम बैठा दिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा 4 है इंटू में x लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -12 है इक्वल टू 0। इसको फिर लिख दिए, ई लिख दिए और ये प्लस इंटू माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0। यही मेरा द्विघात समीकरण किया। फिर इससे ए बी से चुनकर डी निकाल कर एक्स निकालेंगे, मूल ज्ञात करेंगे तो मेरा -2 अल्फा का मान और बीटा का मान 6 आ जाएगा। ये आप लोग घर पे होमवर्क कर लीजिएगा, इसको बनाइएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल दिए हैं x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया। अल्फा का मान हम √2 ले लिए और बीटा का मान 3√2 ले लिए। अब हमको द्विघात समीकरण तैयार करना है। फिर इसी आधार पे सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, √2 प्लस 3√2। अब देखिए, अब इस यहाँ एक छिपा है तो 1√2 और 3√2 मिलकर दोनों में हो गया 4√2 और एक बार इसको गुना करेंगे। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करेंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और √2 इंटू √2 मिलकर √4 होगा और 4 का वर्ग √2 होगा। ये 3 दूनी 6 मेरा हो गया। अब हम द्विघात समीकरण फिर इसी सूत्र पर बैठा देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा है 4√2, तो 4√2 इंटू एक्स लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 6, तो 6 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण तैयार। इसी प्रकार अब इसका भी ए बी से चून करके डी निकाल कर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा अल्फा का मान √2 और बीटा का मान 3√2 आ जाएगा। आप लोग घर पे कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम मूलों का जोड़फल एवं गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। मूलों का जोड़फल बराबर सूत्र होता है -b/a, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कहा जाता है, और मूलों का गुणनफल होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा। एग्जाम्पल हमने लिए हैं x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ a का मान 1 छिपा है, b का मान 4 है और c का मान -4 है। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हम लिख देंगे -b/a, तो माइनस अब b का मान 4 है और a का मान 1 है। बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, -4 का आंसर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान मेरा -4 है और a का मान 1 है। फिर बटा में 1 आ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया -4। तो इस प्रकार से मूलों का जो फल गुणनफल हम ज्ञात कर देते हैं। अब अंतिम सवाल है द्विघात समीकरण का गुणनखंड। द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। a इंटू एक्स माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा क्या है, मूल है। अब एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसी एग्जाम्पल को रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इससे हम डी का वैल्यू निकालिए, मेरा 32 आ गया। और फिर हम मूल ज्ञात कर दिए, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मूल कैसे ज्ञात किया जाता है इस सूत्र पे, एक्स के सूत्र पे, तो मूल हम निकाल दिया। अब यहाँ मूल का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। माइनस सूत्र का है, अब बी का मान मेरा 4 है, रख दिए। प्लस माइनस डी का मान हम 32 निकाले हैं, अब बटा में 2 इंटू 1 का मान हमारा बना। माइनस 4 को लिख दिए, 32 का हमने खंड कर दिया, 16 गुना 2 अब बटे 2 है। फिर माइनस 4 जेब करते हुए लिख दिए। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, और रूट 2 जेब करते हुए उतर गया, बटे में 2 है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 मेरा कट जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, और ये माइनस जेब करते हुए लिख दिए। फिर प्लस माइनस, इस 4 में से भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और रूट 2 अब बटा 2, ये 2 मेरा कट गया। अब अल्फा का मान हो गया माइनस 2 में एक बार 2 रूट 2 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। इस तरह मेरा अल्फा और बीटा प्राप्त हो गया, और उस अल्फा बीटा के मान को इस समीकरण में हम रख दिए। एक्स ए का वैल्यू मेरा 1 है, एक्स लिख दिए माइनस, अब अल्फा का मान मेरा है -2 प्लस 2 रूट 2। फिर यहाँ एक्स माइनस बीटा का मान है -2 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर बाहर है, जब इसको हम हल करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस से ये दोनों चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और भी प्लस हो जाएगा। ये मेरा गुणनखंड। आज का द्विघात समीकरण चैप्टर पूरी तरह से आपका समाप्त।